महानूर ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज़ैन ना सिर्फ अपने फैसले पर डट चुका है बल्कि महानूर की तलाश के साथ साथ वो महविश के घर जाकर भी शादी से इनकार करने का फैसला कर चुका है। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि महविश ने अपनी सास का दिया हुआ जोड़ा जला दिया और इस बात पर मुनीज़ा बेगम दिलावर को ये सब बताकर महविश की तरफ से फिक्रमंद कर देती हैं कि अगर इसने अपना रवैया ना बदला तो इसका ये रिश्ता ज़्यादा अरसे नहीं चल पाएगा। अब दिलावर साहब अपनी बेटी के लिए परेशान होकर इसे समझाने इसके कमरे में जाती हैं। मुनीज़ा ने मुझे बताया कि तुमने मदीहा आपा का दिया हुआ शादी का जोड़ा जला दिया, लेकिन क्यों बेटा? अगर तुम्हें जोड़ा पसंद नहीं था तो तुम इन्हें मना कर देती, लेकिन इस तरह इसे जलाना नहीं चाहिए था। लोगों के एहसासात और जज्बात की कदर किस तरह करते हैं ये तुम्हें सीखना होगा। जवाब में महविश कहती है कि अगर लोगों के एहसासात की कदर करने के लिए अपनी खुशियों का गला घोटना पड़ता है तो मुझे नहीं करनी ऐसी कदर। दिलावर साहब महविश की बदतमीज़ी पर गुस्सा करते हैं कि शायद मुनीज़ा ठीक कहती हैं, तुम्हारे इस बिगड़ने के पीछे मेरी ही गलती है। अपने बाप के जाने के बाद महविश गुस्से में तोड़ फोड़ शुरू कर देती है कि मुनीज़ा बेगम ने इसकी शिकायत लगाकर एक बार फिर से इसे इसके बाप की नज़रों से गिराने की पूरी कोशिश की है। दानिश की अहमियत इसके बाप की नज़रों में बढ़ते देख महविश से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वहीं मदीहा बेगम रात से परेशान, सारी रात सो न सकी। अगले दिन ज़ैन को बुलाती हैं तो इन्हें पता चलता है कि ज़ैन तो घर पर है ही नहीं सुबह से। ज़ैन महानूर की तलाश में इसकी यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुका है। वहां इसकी दोस्त से महानूर के बारे में पूछता है, जिस पर वो लाइल्मी का इजहार कर देती है कि मैं नहीं जानती और यूनिवर्सिटी भी नहीं आई वो आज। ये सब कुछ वो महानूर के कहने पर ही कर रही थी। घर जाकर वो महानूर को बताती है कि ज़ैन काफ़ी परेशान लग रहा है इनकी हालत देखकर, कि कहीं तुम भी इनसे मोहब्बत। इस पर महानूर कहती है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है और इस दौरान अपनी फीलिंग्स को खुद तक महदूद रखना भी सीख लिया। दोस्त इसरार करती है, लेकिन महानूर, ज़ैन मुझे काफ़ी सीरियस लग रहा था तुम्हारे लिए। जिस पर महानूर चिल्लाती है कि 4 दिन की मोहब्बत अट्रैक्शन होती है, इसे सिर्फ मुझसे हमदर्दी है और कुछ नहीं। इधर महानूर को तलाश करता ज़ैन मायूस होकर घर वापस आता है तो इसकी माँ इसे कमरे में बुलाती हैं बात करने के लिए। ज़ैन, मेरी बात सुनो, ये जो तुमने रात को बम फोड़ा है मेरे सर पर, सच सच बताओ कि तुमने जो कुछ भी कहा, जज्बात में आकर कहा था ना, मैं भी भूल जाऊंगी सब कुछ। इस पर ज़ैन कहता है, मैंने जो भी फैसला किया है सोच समझ कर किया है और मेरा ये फैसला नहीं बदलेगा। मदीहा बेगम तो चिल्ला उठती हैं, तुमने ये सोचा है कि मैं महविश को क्या जवाब दूंगी कि मेरे बेटे ने धोखा दिया है उसे? ज़ैन अपनी माँ से कहता है कि महविश से मैं खुद बात कर लूँगा। इसकी बात सुनकर मदीहा बेगम और भी ज़्यादा घबरा जाती हैं और वहीं ज़ैन महविश के घर पहुंच जाता है बात करने के लिए। ऐसे में दानिश महविश को आकर बताता है कि बाहर ज़ैन भाई आए हैं, काफ़ी परेशान लग रहे हैं, मुझे लगता है जैसे इन्हें सब पता चल गया है। महानूर ने शायद इन्हें बता दिया है, इनकी हालत देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये सुनकर महविश चेयर से कुशन उठाकर दानिश को मारती है, बकवास बंद करो अपनी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसकी बातों पर घबरा भी जाती है, अगर ऐसा कुछ हुआ, महानूर ने बता दिया और ज़ैन ने अगर बाबा को सब बता दिया तो बाबा का रिएक्शन कितना शदीद हो सकता है। ये सोचकर दानिश भी परेशान है कि कहीं उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। ये दोनों बहन भाई डरते घबराते हुए ड्राइंग रूम की तरफ आते हैं। महविश ज़ैन को देखकर ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है, इसके सामने आकर बैठती है। ज़ैन, सब ठीक तो है? अब ज़ैन को समझ नहीं आ रही कि वो दिलावर अंकल के सामने कैसे इनकार करे कि वो इनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। इससे पहले कि वो कोई बात करता, इसे घर से फ़ोन आ जाता है, जल्दी घर पहुँचो, मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है। ज़ैन सब कुछ भूल भाल कर फ़ौरन घर की तरफ भागता है। मदीहा बेगम को फ़ौरन इमरजेंसी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। इनकी हालत काफ़ी ख़राब है। डॉक्टर दोनों भाइयों को परेशान करते हैं कि इन्होंने किसी बात का स्ट्रेस ले लिया है, शायद कोई छोटा मोटा हार्ट अटैक भी बता दिया जाए। जिसके बाद ज़ैन सही मायनों में शर्मिंदगी का शिकार होगा कि ना वो अपनी माँ से ऐसी बात करता और ना ही इन्हें ये हार्ट अटैक होता। वो शर्मिंदा होता है अपनी माँ के सामने और इनकी ज़िंदगी और सेहत के लिए इनकी बात भी मानने को तैयार हो जाएगा। मैं महविश से शादी करने को तैयार हूँ, प्लीज़ आप ठीक हो जाएं, आपको कुछ ना हो। लेकिन वो महानूर को कभी अपने दिल से नहीं निकाल पाएगा।